आज की कहानी का शीर्षक है चाय वाली और इस कहानी को लिखा है पूनम वर्मा जी ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी चाय वाली, आपके दोस्त समीर सावन के साथ। मेरे गांव में सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में चाय की दुकान थी। उस दुकान को एक महिला चलाती थी। वह इस गांव की नहीं थी, इसलिए उसका इस गांव में उस छोटी सी झोपड़ी के अलावा और कोई ठिकाना ना था। वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण इसी छोटी सी दुकान के सहारे करती थी। गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान उसकी दुकान के ग्राहक थे। गांव में कोई और चाय की दुकान भी तो नहीं थी। आज मैं जब अपने बचपन के दिनों को याद करती हूं तो उन यादों में उसकी चाय की सौंधी खुशबू भी होती है जो कोयले के चूल्हे पर उबलती रहती थी। जब मैं दादाजी के साथ उसके दुकान पर जाती तो कांच के जार में रखे पंजों के आकार के बिस्किट मुझे आकर्षित करते थे। दादाजी तो चाय पीने बैठ जाते और मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए गिनकर बिस्किट लेती और घर भाग आती। हालांकि गांव के अधिकतर लोग चाय नहीं पीते थे, लेकिन मेरे दादाजी उसके नियमित ग्राहक थे। एक दिन मैंने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी अपने घर में तो रोज चाय बनती है, तो फिर आप चाय वाली की दुकान पर चाय पीने क्यों जाते हैं? पहले तो दादाजी ने मुझे बहलाते हुए कह दिया, तुम्हारे लिए बिस्किट जो लाना होता है। लेकिन उनके इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि उसकी दुकान पर चाय पीने के कई उद्देश्य हैं। दादाजी ने कहा, सुबह जब मैं टहलने के बाद चाय पीने जाता हूं तो मेरे साथ और भी कई लोग होते हैं और सभी साथ में चाय पीते हैं। इससे सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है और साथ में उस गरीब की चाय ज्यादा बिकती है। फिर शाम के समय भी सभी अपने अपने काम से लौटते हैं तो चाय के साथ गांव की समस्याओं पर चर्चा भी हो जाती है। अच्छा, तो आप चाय वाली की सहायता के लिए चाय पीते हैं? तब तो बिस्किट खरीद कर मैं भी उसकी सहायता करूंगी। तो फिर चलिए दादाजी चाय पीने। आज सालों बाद गांव की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। चाय वाली की दुकान तो जस की तस है, पर उसके आसपास बाजार सज गया है। अब भी जब मैं गांव जाती हूं तो उस दुकान की तरफ अनायास ही कदम बढ़ जाते हैं। मुझे देखकर उसकी बूढ़ी नजरें मेरे चेहरे में मेरा बचपन ढूंढती है और पहचानते ही उसके कांपते हाथ कांच की जार खोलकर बिस्किट निकालने लगते हैं। मैं कहती हूँ आज बिस्किट के साथ चाय भी पीऊंगी और हम सभी भाई बहन जो दादाजी का पूरा कुनबा है दुकान पर बैठकर चाय पीते हैं। हाँ, गांव वालों को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, पर हमारे लिए तो यह तीर्थ का अनुभव है और चाय वाली की चाय के रूप में प्रसाद पाकर हम लोग तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये पूनम वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त समीर सावन। सुनते रहिए सिलसिला कहानियों का।